अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए, आपने काम किया है, किसी से चोरी नहीं किया है, किसी का घर नहीं लूटी है आप। तो आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो, तो दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले आप अपने आप में देख लिया करो। दुनिया के सामने जितने लोग बोलते हैं कि आई एम गुड, ऑल टाइम में बहुत अच्छी, वो सबसे घटिया है। कि मुझे जो लड़का आज तक अगर कोई टच कर दिया मेरे को, वो विश्वा सुंदरी लड़की क्यों ना हो, वो उधर नहीं जाएगा, पागल हो जाएगा मेरे पीछे। मतलब ऐसा क्या है कि लड़के आपके पीछे पागल होके घूमते, मजनू बन के घूमते हैं? मतलब मैं बहुत सेक्सी हूँ और एक्टिव। हर किसी का फेस होता है ना, एक चीज होता है अट्रैक्शन होना, खींचे जाना। मेरे से भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। देखिए, मैं नहीं जलती हूँ किसी खूबसूरत से, मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में खूबसूरत लड़कियां आए, काम करे, और वो लोग को जलन है मेरे से। मैं अपने आप को खूबसूरत भी नहीं मानती हूँ, पर मुझे पता नहीं, मैं 100 मॉडल भी हैं, 100 लोग भी हैं, वहां भी जाती हूँ। बहुत लोग ब्लेम लगाते हैं, अरे किसी को बॉयफ्रेंड बोल देते। अरे बॉयफ्रेंड वो एक्सेप्ट कर रहा है तब बोल रही हूँ ना, अगला इंटरेस्टेड है तब बोल रही हूँ ना। तो लोग आके नंबर अपने आप से देके जाते हैं, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े किसने भी। देखिए, छोटे बड़े कुछ नहीं होता है लाइफ में, चाहे गरीब अमीर कुछ नहीं होता है। मेरा ये होता है कि आप गरीब अगर एक रिक्शा ठेला चलाने वाले या छोटे परिवार का लड़का आपको इज्जत प्यार दे रहा है ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बेटर कुछ नहीं। अगर हम दौलत के पीछे जाएंगे और दौलतमंद लड़का है, स्मार्ट है, अच्छे घर के है, गाड़ी है, बंगले हैं, अगर वो हमें खुश नहीं रख रहा है, हमें इज्जत नहीं प्यार नहीं दे रहा है, 100 पे मुंह मार रहा है, तो ऐसे मर्द से नामर्द ढूंढ लेना अच्छा है। अच्छा, ये आपको मुखिया का टैग दिया गया है कि आप सबके सरदार हो, ये सबके मुखिया हैं दोस्तों। इन्होंने ठेका ले रखा है काम दिलाने का। ये जगह जगह ले लेके भर भर के, है ना, ट्रक भर भर के लेके जाती है ये, और बोलती है इन्हें काम दे दो। तो ये हमारी मुखिया है, इनको हमने नियोन एसपीआईपी टॉक की तरफ से, टीम की तरफ से इन्हें टैग दिया जा रहा है आज। ये मुखिया है हम सबकी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, और ये मार्केट में क्या हल्ला चल रहा है? देखिए मैं बताती हूँ। गाइज, सबको पता है, आपको भी पता है, जैसे आप पेम्पर करती हैं, आपको पता है कि मैं हर इंसान का मैं जब इंडस्ट्री में आई थी मैं, तो मेरे साथ किसी ने नहीं दिया था। चाहे मैंने कंप्रोमाइज करके हो या अच्छाई से हो, मैंने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया है, यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर लोग गंदी है, मैं दूध के धुली हूँ, मैं नहीं हूँ भाई। पर मैं जानती हूँ, आपके नज़र में मैं गंदी हूँ, पर मैं जानती हूँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं क्या झेली हूँ, वो दुनिया को पता नहीं है। कोई कुछ भी लिख देता है, कुछ भी कर दे। आज आपके पास बैठी हूँ तो बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ। आपके पास ऐसे वैसे लोग बैठते नहीं, आप बैठाते नहीं। तो जो जिनमें बात होता है उन्हीं को बैठाती है। मुझे पता है जो आपको जो बैक पिचिंग करते हैं वो भी मरते हैं आपसे बात करने के लिए, पर ऐसे लोगों को रखती नहीं। मुखिया जी, हमें सिर्फ ये बताइए कि मार्केट में चल क्या रहा है? वही बता रही हूँ। तो मुझे सपोर्ट मैं सोचती हूँ कि आज मेरा थोड़ा सा पहचान है, या कोई बोल रहा है कि पूजा जी मुझे एक अच्छी आर्टिस्ट चाहिए, सपोर्ट है, तो अगला भी काम मांग रहा है, तो मैं सोचती हूँ यार इसका भला हो जाएगा। अब मुझे नहीं ये पता है कि भलाई के चक्कर में मुझे बुराई लेना पड़ेगा। मुझे इस और ये मैं पता है आपको, अपने आप को कोसती हूँ मैं, क्योंकि अब मैं संभलने लगी हूँ। मैं बार बार लोग मेरे खंजर घोंपते हैं, फिर भी कहती हूँ बाहर में जान दो, गरीबों को सहारा देना चाहिए। किसी कोई जूनियर से या नए आर्टिस्ट है उसको हेल्प करना चाहिए। पर बार बार मेरे साथ ही, अब की बार क्या हुआ, कुछ लोगों का नाम नहीं रखूंगी, या नाम रखूं? रखो, जिसको बोलना है बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला बात मैंने सोनिया गुप्ता जी से चालू करती हूँ, जिन लोगों ने, वो मेरी बहुत सारे अवार्ड शो में, वो मुझे अवार्ड शो में ही मिलती थी, हमारे बॉलीवुड अवार्ड शो में मैं भी जाती हूँ, वो भी मिलती थी। हाय हेलो हो गया, हाउ आर यू, फाइन गुड। फिर उन्होंने नंबर लिया वेब सीरीज के थ्रू, मतलब अच्छी बाउंडिंग थी, अच्छी नेचर से, आज भी अच्छी है, आज भी हम उनको अच्छी मानती हूँ। मेरी भी अच्छी दोस्त। हाँ अच्छी है, हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, अच्छी लेडीज है बेचारी।
तो उन्होंने जुड़ा, बहुत दिन के बाद हम लोगों ने मतलब हमारे पास टाइम नहीं होने के कारण उनके साथ काम नहीं करी या काम नहीं हो पाया। हम लोग एक इवेंट हुआ था शक्ति कपूर का, निक जात के निक इंटरटेनमेंट के थ्रू शक्ति कपूर जी के साथ हाथों से अवार्ड सबके सामान दिया गया था, मुझे भी इनवाइटेड थी, मेरा भी अवार्ड था, तो वहाँ मिली। मैंने कहा बहुत धमाल मचा रही, वो गहना वशिष्ठ के उन्होंने अपना पॉडकास्ट दिया था थोड़ा फन वे में, तो मैंने बोला, तो बोली अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया, हम लोगों ने गए। उन्होंने सेकंड डे मुझे फ़ोन किया, पूछा तुम पॉडकास्ट पे आ सकती हो क्या? मुझे नहीं पता है कि वो चैनल खोल रखी है। तो मैंने बोला कि हाँ किसके, तो मेरे यहाँ आना है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा सा बिजी थी शूट में, बेचारी ने इंतज़ार किया। फिर मुझे एक डेट एक हफ्ता पहले फिक्स हुआ, तो उस दिन भी मैं शूट पे मढ़ में शूट कर रही थी, तो मैं एंड टाइम तक वो लोगों ने 2 बजे से ही अपने सब चीज़ सेटअप बेचारी ने बैठा लिया था। वो जो भी उनका जो अपना पब्लिक के पास जो वीडियो बहुत वायरल चल रहे हैं वो वीडियो, वो हमारा वीडियो व्हाइट साड़ी में बहुत वायरल है, सोनिया गुप्ता का और मेरा। जैसे आपका और मेरा 2 ही लोगों का वीडियो ज़्यादा वायरल है हम लोग का। अभी एक तीसरा वो आर्यन भाई के साथ में अभी देख रही हूँ सब लोग डाले, पर 2 लोगों के साथ ज़्यादा वायरल। तो उन्होंने बुलाया, मैं बोली मैम नहीं आ सकती हूँ, मैं बीमार हूँ और मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पैकअप हो गया 11 बजे। तो बोली कि अरे बेटा मैं दवा दिला दूंगी, सब कुछ करूँगी, पूजा सारे DOP OP सब सेटअप लगाई हूँ, बेचारी सच में लगाई थी, 2 बजे से इंतजार। मैं 10 बजे जाएगा मैम, तो बोली 12 बज जाएगा बेटा आओ। गई, 12 बज गया, मतलब जाते जाते बेचारी ने, अब मैं गई, वो बेचारी अच्छा से पॉडकास्ट हुआ, इज्जत बहुत ही करती है, इज्जत किया, प्यार दिया, हमने आए। फिर हमारी दोस्ती आज भी उतनी ही है, कल भी था। मैंने कुछ सिचुएशन से थोड़ी सी साइड हो गई एक बंदी के चक्कर में, तो हम गए एक मूडेक्स के मैम उस पे, मैंने आपको बताऊं 5000 से ज़्यादा लड़का लड़कियों को मैंने सपोर्ट करी हूँ, आज अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे मुकाम पे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ मैम लाइफ में, कभी ऐसा किसी लड़की के साथ, किसी लड़का के साथ। आपको पता है मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे कोई अगर बोल दे गंदा तरीका से, मैं हॉट हूँ कैमरे के सामने, शूटिंग के सामने, यहाँ पे सामने से कोई बोल दे उनको चप्पल खोल के मारूंगी, या मेरे साथ आप हो चाहे कोई लड़की हो, उसको कोई गंदा नज़र से देख ले तो उनकी जान ले लूंगी, थाना पुलिस तक पहुंचा दूंगी। अच्छा, मुझसे क्या प्रॉब्लम? आपसे इसलिए जलन है ना उन लोगों को, आप आगे बढ़ रही है, आप तरक्की कर रही हैं, पूरे विश्व में आपके पॉडकास्ट वायरल चल रहे हैं, तो सोनिया गुप्ता के आपके थ्रू जलन नहीं है, बताती हूँ। नहीं, सोनिया से तो मेरा कोई वो है ही नहीं। वो मेरे साथ बहुत वो बेचारी ने आपसे जलसी नहीं की, मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ उससे, और शी इज़ वेरी गुड। बहुत ही अच्छी लेडीज है, वो आपके बारे में बुरा नहीं बोली है बेचारी ने। तो वहाँ से हमने गए दिया मैम का एक मूडेक्स का मतलब एड शूट था, वहाँ हम गए, हमारी 2 स्टूडेंट थी, कोमल चौहान और बाकी लड़कियाँ बहुत सारी आई थी। वहाँ पे थी एक हेमा राजपूत करके लड़की, मैं उसको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, वो ऑन स्टार है कि क्या है नहीं है, उनकी काम है भाई, वो जो कर रही हो उनकी मजबूरी होगा, हम बोलने वाले नहीं होते, क्योंकि हर लड़की अपनी मजबूरी से काम करती है, वो अपने दुख से काम करती है। मैं अब अच्छा डिजर्व करे तो अच्छा करे, वो बुरा डिजर्व करे तो बुरा करे, पर कोई आज मेरा भी मजबूरी ऐसा माता रानी ना करे आए तो हर लोग बुरा ढूंढता है, गलत रास्ता अपनाता है, तो उसको बुरा नहीं बोलूँगी। वहाँ हमारी शूट हो रही थी, रील शूट, एड शूट में, तो बहुत सारे हमारे बोल्ड इंडस्ट्री के सारी लड़कियाँ थी, अच्छे थे, हम लोग थे। तो वहाँ हम शूट कर रहे थे, वो लड़की को देखी थोड़ी सी मतलब डायलॉग बोलने में थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, सहमी थी कि बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मतलब उनको डर था कि लोग बोल देंगे कन अनकट है ये। तो उन्होंने आके बैठी, बात करी, मुझसे स्माइल दिया, हम दोनों अनजान थे, बिल्कुल नहीं जान रहे। फिर उन्होंने आया, हेलो, मैंने कहा देखो, उनके साथ सेट लगा दिया, हमारा 2 होने के बाद, अच्छा मेरा डायलॉग था, मैम ने उनके साथ बोला कि पूजा हेमा के साथ भी आप करो ना, मतलब ये भी कंफर्टेबल है। तो मैंने बोला हेमा आप बिंदास होकर डायलॉग कीजिए, अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए, आपने काम किया, किसी से चोरी नहीं किया है, किसी का घर नहीं लूटी है आप, ठीक है, आप अच्छा से। उसको बेचारे को अच्छा लगा, मुझे गले लगाई, फिर बात बढ़ने लगा, हम लोगों ने फिर मेरा वहाँ अब क्या हो गया ऐसा, बताती हूँ, बम ब्लास्ट हुआ, बताती हूँ आपको, ये शुरू बता देती हूँ कि लोगों को पता चला चाहिए कहाँ से मिले, हम कहाँ से जुड़े।
वहां से मैम हमने रील हमारा फिर एक हीरो के साथ में मेरा शूट हुआ, 8-10 मेरा हुआ, ठीक है। मैम को भी दिया, मैम बहुत अच्छी है, आज भी हमारा बहुत प्यार है। तो वहां से आने के बाद ये हमारे साथ उसी सेट पे रील बनाई, ये हेमा ने बोली भोजपुरी में बनाना, तो वो रील बनाई, हम लोग रील डाली, दोनों ने, लोगों को पसंद आई। वो बेचारी हमसे दोस्ती करी, बोली कि देख मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं जो कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाती। मैंने कहा यार मेरे इतनी पार्टी होती है, इतनी इवेंट्स में बुलाई जाती हूँ कि तू थक जाएगी। देखिए मैं सीधी दिल की इंसान यही बोलूंगी ना। मैं उसको अच्छा दोस्ती होने लगा, मैंने रील्स डाली अपने स्टेटस पे। सोनिया मैम ने फ़ोन करा कि पूजा ये कौन लड़की है? मैंने कहा एक हेमा राजपूत है, मेरी नई नई अभी दोस्त बनी है, तो ये पॉडकास्ट में आएगी क्या? मैंने कहा मैम उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो बोली कि कोई बात नहीं, उससे बात करना। मैंने हेमा को पूछी कि देख सोनिया गुप्ता के यहाँ पॉडकास्ट करोगे क्या? मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है, बाकी देखो मेरे लिए तो सोनिया अच्छी है, तुम अपना किस तरीका से रिश्ता निभाना चाहते तुम जानो, या काम करो अपने घर आओ, ठीक है ना मैम। ये हुआ, वहाँ गए, उन्होंने पॉडकास्ट हुआ, सब चीज़ हुआ। अब सोनिया इन्होंने एक दूसरे को नंबर लिया, उनके घर आने लगी, जाने लगी, इन लोग का खूब प्यार है, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। सोनिया का ये गलती मानूंगी कि इन्होंने उसको बोला कि पूजा को नहीं बताना मेरे घर जब आना, पर ये लड़की ने बताया, इस बात की एक सच्चाई है, वो बता कर गई। मैंने ये बोली हेमा को, तुम बताओ या ना बताओ, मैं ना तुम्हारी मालिक हूँ ना तुम्हारी माँ बाप हूँ। तुम अपन देखिए सोनिया मेरे साथ जैसे आप मेरे साथ अच्छी हैं, बाकी आर्टिस्ट को किस तरीके से रिलेशन रखना चाहता है उसका भाई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी थॉट है। तो मैंने कहा देखो हेमा तुमको किस तरीके से उसके साथ रहना है नहीं रहना है तुम जानो, मेरा उसका एक अलग है, ठीक है। हो गया, हम गए, जा रहे थे, मेरे आर्यन एक भाई है, प्रीति पुनीत का हस्बैंड है, तो उन्होंने बोले थे शुरू में, प्रीति पुनीत ने एक बार मुझे शूट के लिए बुलाई थी, वहाँ शूट के मैं आप ही के पॉडकास्ट से बहुत लेट से गई थी 3 बजे, फिर भी उन्होंने बुलाया, 3 बजे गई। तो फिर मैं बोली थी मैम मेरा अरबाज खान के साथ में अवार्ड्स होता, तो मैं बोली मैम अभी नहीं शूट कर पाऊँगी, तो बेचारी ने उसने आने जाने का फेयर दिया था, हालांकि 3,000 लग गए, बेचारी ने दिया, बोला पूजा हम फिर आपको बुलाएंगे। तो वहीं आर्यन भाई ने बोला कि पूजा मैं चाहता हूँ जब मैं अपना पॉडकास्ट चैनल चालू करूँगा ना, तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके भाई। तो उन्होंने शुरुआत किया, मालिक उनको और तरक्की दे। भाई ने मुझे फ़ोन किया 1 हफ्ता पहले, दीदी खाली रहना, टाइम निकाल लेना। वो सिर्फ मुझे बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। मैंने बोला भाई मेरे साथ 2 लड़कियां हैं, आ जाए। तो भाई ने बोला नए नए हैं लोग, ज़्यादा पैसा मांगे। मैंने कहा नहीं नहीं, तू जो दिल में आएगा दे देना। तो मेरे को फ़ोन आ रहा है हेमा राजपूत का, पूजा कहाँ जा रही है? मैं बोली कल मैं जा रही हूँ विरार, मेरा भाई है शूटिंग के लिए, तो ठीक है मैं भी चलूँ क्या? मैंने कहा पैसा कम देगा, तो चल ना तेरा भाई है तो मैं भी चलती हूँ। तो मैं माना नहीं करी। देखिए आप तैयार हो रही हो, मेरे साथ जा रही हो, वहाँ गए, वहाँ पॉडकास्ट हुआ। मैंने सुना है वहाँ भी कुछ झगड़ा हो गया हाँ था बड़ा। बताती हूँ, वहाँ पॉडकास्ट हो रहा है, प्रीति से शायद उनका बात हो रही थी, शायद सोनिया ने शायद प्रीति का बुराई की थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे सामने कभी ना सोनिया ने प्रीति का बुराई की ना प्रीति ने सोनिया किया। अब ये सोनिया दोनों थोड़ा मिले थे, ज़्यादा इनके क्लोजिंग था, ये जाने, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, प्रीति मैम पूछ रही थी उससे, तो मैंने कहा देखो शूटिंग के बाद जो बात करना। मैं समझा के चली गई मैम दोनों को। मेकअप वेकअप हुआ, मेरा शूट चल रहा है, इतना आती हूँ उधर से कोमल से पूछ रही, खूब गाली गलौज हो रहा है, सोनिया को हेमा राजपूत गाली दे रही है, तो हेमा राजपूत सोनिया। हमने कहा हाँ बिगड़ कैसे गया, तो मेरे को भूल गई थी ये लोग। पूजा तांडव हो गया अचानक से। आप देखिए लड़ाई किया, जिस दिन आपने 10 बार उसके घर में जाके खाना खा रही हैं, तो पूजा बुरी नहीं थी। अब आपका लड़ाई हो गया तो पूजा ने लेके गई थी वहां पे, पैसा है आपने लिया, 1 रुपया मुझे आने का जाने का भाड़ा नहीं दिया, और पूजा ने बुराई किया था। देखिए बुरी यहाँ मैं बनी, पूजा ने लेके गई थी, पूजा ने लेके हाँ गई। इसीलिए तो हमने आपका नाम मुखिया रखा हाँ, है, पूजा मुखिया नाम से फेमस हो अब जाओगे। देखिए भलाई की है। अब सेकंड हो गया मेरे भाई के यहाँ, भाई अपना बेचारा आरामी से पॉडकास्ट रिलीज करेगा ना, तो उसके बारे में उसने रिलीज किया, पॉडकास्ट हो गया, लड़ाई हो रहा है, चल रहा है। अब इसी सिलसिले में मुझे गहना वासिष्ठ ने बहुत ही मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू उन्होंने मुझे उनके यहाँ पॉडकास्ट करने गई थी 3-4 महीना पहले। तो फिर उन्होंने सेकंड टाइम बोला रिकॉर्डिंग मेरे पास सब चीज़ है, सबकी सबूत है, जितने जो लोग जुड़े हैं ना
उनकी है जो आज मुझे फैला रहे हैं मार्केट में उनको। तो बोली कि पूजा मुझे आर्टिस्ट चाहिए। मैंने कहा देखिए मैम मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, हालांकि गरीबों का हेल्प करना, मैं एक हीरोइन हूँ, मुझे काम से खुद फर्सत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां स्ट्रगलर हैं, बोलेंगे तो वो किसी का नाम ये नहीं बोली हेमा राजपूत को लेके ऐसा नहीं बोलूंगी। गहना को कैसे जानते हो आप? गहना वो एक ये वही गहना ना जो न्यू फ्लिक्स यश ठाकुर के साथ में काम करती थी, हाँ जो फ्लिक्स मूवी के लिए कंटेंट बनाती हाँ थी, जो जेल वगैरह गई थी, हाँ जो फर्स्ट पॉर्न स्टार जो जेल में गई थी वही गहना बस। तो इन्होंने क्या किया मैम कि उन्होंने एक आयुष कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू में उनके पॉडकास्ट करी, मेरे साथ अच्छा से उन्होंने इज्जत किया, आई अपने घर। उसके लिए भी मुझे सोनिया ने बहुत उल्टा पुल्टा बकी थी कि भाई तुम्हारी दुश्मनी है। मेरा कहना है मैम कि आपका दुश्मनी है वहाँ, अगर मेरा अच्छा है या मेरा दुश्मनी है यहाँ, आपका अच्छा है तो मैं आपको क्यों रोकूंगी? आप कीजिए, मेरा दुश्मनी है ना, आप काम करो। तो इन्होंने, मैंने सोनिया को बोली देख सोनिया तुम्हारा गहना से दुश्मनी है, मेरा नहीं है। बोली ठीक है बाबू। मैंने कहा तेरे काम के लिए आ रही है ना, उसने बात हो गया। गहना का भी नेचर अच्छा लगा उस टाइम, मैंने काम करके आई। सेकेंड टाइम उन्होंने बोला पूजा मुझे कुछ लड़कियां चाहिए, तो मैंने बोली उनके चैनल पे ऐसे ऐसे लड़के, बोले वो नहीं चाहिए पूजा, मुझे ऑनेस्ट चाहिए तुम्हारे जैसी बातें करने। अच्छा गहना का तो एक ऐप भी था ना, शो एक्स। हाँ वो अभी बंद हो गया। अच्छा बंद कर दिया। हाँ जिसपे उसमें वो अपने घर में शूट करके कंटेंट डालती हाँ डालती थी पॉन क्योंकि मुझे कई आर्टिस्टों ने बताया। हाँ हाँ तो बैन हो गया। तो क्यों बैन हो गया उसका? 22 ऐप से बंद कर दिया गया ना मैम। लेकिन वो तो बोलती है इस तरह का कोई ऐसा वीडियो बनाती नहीं है वो। देखिए जो लोग जितना शराफत, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अपने आप को दुनिया के सामने जितने लोग बोलते हैं कि आई एम गुड ऑल टाइम में बहुत अच्छी, वो सबसे घटिया है। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मैं नाम नहीं लेके सबको बोल रही हूँ। चाहे मैं क्यों नहीं, हमारे जैसे सीना ठोक के बोलो ना भाई कि मेरा बॉयफ्रेंड है, चाहे मर्द से नफरत है, चाहे प्यार करती हूँ, चाहे मैं शादीशुदा हूँ तो हूँ, क्या भाई तुमको क्या जलन है भाई? थी शादीशुदा थी मेरा अपने। अच्छा मैंने ये भी सुना है गहना के ऊपर तो 376 लगा हुआ था। हाँ ये सब 376 धारा थी उसके ऊपर। जी क्योंकि हम लोग सब अंदर थे जी तो सबसे लास्ट में अगर कोई छूटा है तो गहना छूटी थी, बाकी सारे लोग निकल गए। आज वही सती बन रही हैं, लोगों का बुराइयां कर रही हैं। जो इंसान, मुझे तो सबसे पहले घिन आता है मैम ऐसे लोगों पे। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग ये क्यों भूल जाते हैं, अपने पास्ट भूल जाते हैं, अपने औकात भूल जाते हैं। क्या करते हो, किस इंडस्ट्री से हो, कैसे आप बोल सकते हो कि नहीं मैं नहीं करती? पता है मैम, कैसे बोल सकते हो कि नहीं करती? सारे चिट्टे हैं, सारे सबूत हैं, लोग क्या पागल है? लोगों को दिख नहीं रहा है और फिर चलो आप नहीं करते हो तो आप जेल क्यों गए थे? सही, ये तो ऐसे ही मतलब उठा के आपको ले गए गूगल पे 376 ऐसे ही लग गया, कहीं पे भी मोटी चार्जशीट ऐसे ही बन गई। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखोगे तो आप पहले क्या गिरबान नहीं झांकते लोग ना। तो मैम इन्होंने बोला कि मुझे आर्टिस्ट चाहिए, तो हेमा बैठी थी घर पे, तो मैं बोली कि कल जा रही हूँ, क्योंकि हमारी बहुत ही बातें होती थी, मैं भी अच्छा से मानती थी। गहना यारी रोड में रहती थी। हाँ अभी वो चली गई मलाड, मालूम है मुझे। हाँ घर में बुला के आर्टिस्टों से शूट कराती थी जी। सारे आर्टिस्ट मेरे को बोलते थे कि हम आज गहना नहीं, वो तो गूगल पे है, हर जगह बोलिए तो आ जाता है हर जगह। कुछ लोग, यही लोग मुझे बोलती है ना, तो बताइए ना बहन कौन सा चैनल पे मेरा पॉर्न वीडियो है, कौन सा एक बार में छपा है, निकाल के दिखा दो। उस दिन जानूंगी तुम्हारी माँ जो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने पॉर्न किया है या मेरा एक बार में छपा है, मैं समझ जाऊंगी तुम एक बीच के हो, नहीं तो मैं समझूंगी तुम्हारे जैसी तुम्हारे माँ भी 76 तगड़ी करती होगी, तभी तुम मुझ पे बोल रहे। तो मेरा पॉर्न वीडियो बताओ भाई, मैं कौन सी चैनल पे पॉर्न की हूँ, विदेश से लेकर इंडिया तक, मैं कौन सी एप्स, कौन सी अखबार में छपा था मेरा। तो जेवी स्टूडियो चलाती थी, जेवी स्टूडियो नाम से। हाँ और मुझे ये सब लोग बोल रहे हैं, अपना नाम भी तो देते थे हर जगह। यश ठाकुर के साथ में ये काम करती थी, काम उठाती थी, एक साथ 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरह से उनको कंटेंट बनाने के पैसे मिलते थे। मैं तब से जानती हूँ उनको। जी जी। और गहना बाकायदा डायरेक्टर में अपना नाम भी देती थी कंटेंट। और यश ठाकुर गरीबों लड़कियां का लूट के आगे बढ़ी है। कई लोग जानते हैं कि किस तरह के कंटेंट होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ बता दूं, आप इतना दिखाओ या इतना दिखाओ, पॉर्न यानी पॉर्न होता है, पॉर्न होता है जी, है ना। तो आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो, तो दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले आप अपने आप में
देख लिया करो जी है ना, ये खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब। आप जहाँ पे बैठ के 10 लोगों का नाम लोगी तो वो 10 लोग भी आपका नाम लेने के लिए रेडी रहेगा। सही। तो आप उस चीज को समझो, माइंड में बिठाओ, ठीक है। एक ही तालाब में हो आप तो मगरमच्छ से बैर नहीं लेने का। पानी में रह के मैं खुद ही बोलती हूँ, हाँ। हमारी इंडस्ट्री कुछ लोगों को लगता है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, बहुत छोटा है। मैं आपको बता, अभी इनका कहना ये नहीं तो हम तो ऊपर का दिखाते थे। हाँ। न्यू फ्लिक्स, पहले फ्लिक्स मूवी था, फिर ये न्यू फ्लिक्स हुआ, ठीक है। जो पहला केस हुआ उसमें गहना उसमें आरोपी है, ठीक है। आरोप सिद्ध अभी हुआ नहीं है किसी का भी, ठीक है। मैं भी आरोपी थी, ठीक है। और जिसके 11 लोगों के नाम थे वो सारे के सारे, देखो आप पे आरोप भले ही सिद्ध ना हो, कुछ नहीं हो, लेकिन आरोपी की नजर से ही पुलिस या कोई भी 3 महीना रही ना। हाँ, नहीं वो 6 महीने के बाद निकली। अच्छा 6 सब निकल गए, वो तो बोलते 3 महीने। उसके ऊपर 376 थी, 376 उसकी खुद की आर्टिस्ट ने लगाई, मालोनी में जाके आप लोग पता करो। और मेरे पास और भी हैं बहुत सारे सबूत, लेकिन मैं ये सब बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब बात आई है तो मैं क्यों पीछे सही बोलूंगी, है ना। मैंने देखिए उनको बोली, शराफत मत दिखाओ अपनी कि तुम शरीफ हो, तुम शरीफ नहीं हो। तुमने कितने बॉयफ्रेंड चेंज किए हैं, पूरा लिस्ट मालूम है। ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आपका कौन सा केस है वो भी मुझे मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है ना। और कहाँ कहाँ क्या क्या कितने केस है ये भी मालूम है ना। तो बेटर है आप अपना काम करें और दूसरों को दूसरों का काम करने दें। आपको पब्लिसिटी चाहिए तो आप अपनी खुद की पब्लिसिटी करो, सही खुद पे करो ना, दूसरों पे क्यों वो ताने कसती रहती हो बैठ के। और मुझे समझ नहीं आता ये घटिया लोग मुझे बुलाते भी हैं काम के लिए, फिर मेरे से बंदे भी लेते हैं। ये भी बोलते हैं हम तो आपके दोस्त हैं। हाँ, दोस्ती के मीनिंग फिर बाद में मेरे पे इल्जाम लगाते, कितने गिरे हुए लोग हैं। मैं इन लोग पे नहीं, मैं कभी कभी अपने आप को कोसती हूँ मैम कि ऐसे लोगों की बातों में मैं आती क्यों हूँ। रो रो कर तो ये आर्टिस्ट मांगते हैं मैम कि मुझे आर्टिस्ट दे दो, मुझे ये दे दो। फिर मैंने बोली कि मैं जारी कहना क्या, तो हेमा राजपूत बोली कि मैं भी चलती। मैंने कहा वो पैसा नहीं देती है, खाना पीना। तो उस दिन मैंने कहा देखो हेमा राजपूत पैसा ले, तो बोली पूजा छोड़ दो कोई और ले। और उसको तो बहुत पब्लिसिटी का शौक है, बस पब्लिसिटी स्टंट चाहिए उसको, कहीं भी कुछ मिल जाए तो बाबा वो सारा पब्लिसिटी ले 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 ले, ले। चाहे उस बात में सच्चाई हो या ना, कुछ भी। बस वही कुछ लोग का रखी है, थाना में जाके बैठ जाएगी उधर लेके। तो इसने किया, तो वहां हम लोग गए, हम रहे हेमा राजपूत पॉडकास्ट के लिए। बोली पूजा हम जहाँ तक सपोर्ट होगा उनका कर दूंगी, पर पैसा उनको नहीं दूंगी। मैंने ठीक है अच्छा किया, खाना वाना बना के रखी थी, खाए। रह गई बात, देखिए मैंने हेमा को पहले ही समझाई थी, हेमा राजपूत को, देखो जब कभी भी आप कहीं जा रहे हो अपना रियल स्टोरी रखो। और हर जगह एक ही रोना रहता है, मैं तो जेल गई थी, मैं तो जेल गई थी। वही अरे भाई क्यों इतना रोना रोते रहते हो, सबको पता है। सही गए थे तो गए थे, अपने कर्मों से गए, अच्छे काम से थोड़ी गए थे। हाँ, सब अपने अपने कर्मों से कौन सा तुमने वो कहते हैं ना, ये कश्मीर बॉर्डर पे लड़ाई करके जेल गए थे, कितने गंदे जेल में गए, केस में गए थे, ये तो शर्म नहीं आता है ना बोलते हुए। वहां गई मैम, देखिए पॉडकास्ट हो रहा था, मैंने ये बोली देखिए मैं आपके बारे में अगर बुरा बोलूंगी, मैं आपसे प्यार करती, तब आपको लगेगा कि पूजा ने बुराई किया। अगर दूसरा आपका बुराई कर रहा है तो मैं क्यों बोलूं उसके बीच में भाई, वो उसका मर्जी है ना, वो आपके साथ कितना दिन से गाली दे रही है कि नहीं दे रही है, उसमें मैं क्यों बोलूं कि भाई तुम अलीसा मैम को क्यों गाली दे रही हो। मैंने ये बोला, थोड़ी कुछ उसका खा के बैठी तो मैंने बोला कि मैं क्या कोई सोनिया हूँ या कोई दूसरी आर्टिस्ट है जो मुंह बंद करके बैठ जाएंगी और तुम कुछ भी बोलती रहोगी, कुछ भी करती हो। करने से पहले सोचा तो करो कि किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना है, क्या तुम क्या हो, तुम कमिश्नर हो, पुलिस हो, क्या हो। हाँ, अगर मैं आरोपी हूँ कहीं पे भी तो वो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, जिनको करना होगा वो मुझे तुमसे बिना पूछे भी उठा के ले जाएंगे। सही, अगर मैं आरोपी हूँ और उनको अपनी इंक्वायरी करना है तो वो मुझे उठा के ले जाएंगे, तो हम उसमें क्या कर सकते। सही सही। तो इन्होंने क्या, मैंने क्या बोली, ये बोली पूजा एक बात जानती हूँ मैं क्या, तो पब्लिसिटी के लिए करती है। हाँ, पता है कि इससे ये ले लो वो ले लो और कुछ तो है नहीं। तो मैंने बोला कि वो मेरी बहुत बेस्टी है, तो बोले पूजा तुम उनके लिए आज तरस रही हो, तुम ऐसे कह रही हो, तुम जानती हो कितने बुरी। हमने कहा बस प्लीज आप जो बोलिएगा ना। हाँ, मैंने कहा बस आप जो काम करवा रही हैं, जिसके लिए काम करिए कीजिए, वो बुरी हैं कि अच्छी हैं वो मेरी दोस्त है, मैं जानती हूँ वो कैसी लेडीज हैं, वो नहीं है। मैंने कहा पूरे बोल्ड इंडस्ट्री में जो लोग भी जितने टॉप क्लास के भी मॉडल हैं, हाई क्लास के भी हैं, थोड़ा तो शर्म करो वही ना, क्या है, एक तो पेशेंट हो,
पेशेंट हो तो पेशेंट के हाथ में रहो, पेशेंट जैसे अपना इलाज कराओ, अच्छे से अपना माइंड अच्छा रखो, लोगों से अच्छी बातें करो, लोगों के साथ में अच्छे से रहो। ये क्या है बिचिंग करना, इसकी बैक पिचिंग बहुत बुरे, सामने से आके हमारे बोलो ना। पास आके हमारी बुराई करो, बैठो, ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। फिर इन्होंने बताने लगे ईशान सर के बारे में, मैं उनको नहीं जानती हूँ, हाय मिली भी नहीं हूँ। क्या मेरे हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड है? मुझे नहीं पता है। ये सारे ये तो बोलती है मैं, ईशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, गहना बोलती है ईशान मेरे बहुत अच्छे। उनके बारे में तो बहुत इन्होंने कि ईशान ने हर लोगों से 20-20 लाख रुपया लूटा है, देखा उसने लूटा है ऐसा। मैंने कहा देखिए, मैं नीचे आ गई, ठीक ना, मैं वहां से घबराने लगी, भाई फालतू बात मत बोलो, ठीक है। वहां से आने के बाद इन्होंने उस दिन रील्स भी बनाया, कोलैब भी किया इन्होंने। हेमा राजपूत भी थी, वो अपना जो हेमा राजपूत का जो उसकी स्टोरी था, क्या नहीं था उसके साथ हुआ था, उसने बोला, मेरे को कोई लेन देन नहीं। फिर इन लोगों को क्या हुआ, हेमा से मैंने पूछा था, हेमा बोलती है सारा उसने ही बुलवाया है, गहना ने। हाँ, उसको पीली कसी होगी क्योंकि उसको बोलने का तरीका नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब है हेमा को भी और तुमने क्या कि जो दिल में है बोलो बोलो बोलो, ऐसा पिन किया तुमने अब दिल में आप बोलेंगी, मुझे दिल की बातें बोलने के लिए बुलाई है ना मैम, आप दिल की बातें बोलने के लिए लाई है ना, तो मैं अब भले ही वो दिल की बात झूठी क्यों ना हो तो मैंने क्या बोला, मैंने उसके बारे में नहीं, ये आप लोग के बारे में बोला ही नहीं हमने। और शान से क्या प्रॉब्लम है? शान मेरे घर पे आई थी, खुद शान से ऐप बनवाया, बोलती है मेरा शो एक्स ऐप गहना विशिष्ट है उसकी ऑनर। अच्छा, हाँ, जिसमें वो वीडियो बनाती थी। ये दोनों देखिए गेम के लिए मैंने ना गहना को अच्छा बोलूंगी, कर क्या लोगे भैया ये बता ना मैं गहना को अच्छा बोलूंगी, ना हेमा राजपूत को अच्छा बोलूंगी। सुनिए कैसे, पहले तो भाई कहीं जा रही हो पॉडकास्ट में, आपने गलती खुद करती हो, बाद में दूसरों को बेलम लगाती हो। बहन ये सब छोड़ दो, दूध पीते हुए बच्चा बनने की आदत छोड़ो, ठीक है। कोई तुम्हारे मुंह में नहीं डाल रहा है, तुम्हें खुद तमीज होना चाहिए हमें क्या किसको बात बोल रहे हैं, कहाँ किस बोले। जिसका नमक एक रोटी खाई हो उसका लिहाज रखो पहले, नहीं तो 4 दिन में तुम सोनिया को गाली देने लग जाती हो, 5 दिन में गहना बसीर दोस्त हो जाती है, 6 दिन में अलीशा खान दुश्मन है, 5 दिन में बिंदु को गाली देती हो, और 15 दिन में पूजा पांडे तुम्हारी दोस्त हो जाती है। तो प्लीज बहन, ये सारे रहता ये लड़की ने, मैंने एक स्ट्रगलर समझ के मैम, एक उसने बोला मेरा कोई नहीं है मेहनत का, मैंने एक अच्छी लड़की अच्छी इमेज बनाने के लिए वो बोल रही थी, अच्छी इमेज उसका जो एक लड़की है बोल जाए, ये सपोर्ट कर रही थी। इन्होंने मेरा वो फलूदा किया कि मत पूछिए, ये घटिया लोगों से मैंने अनफॉलो किया मैम। गहना को अनफॉलो किया तो कह रही है तुमने अनफॉलो क्यों करी है, मैं क्यों रीजन बताऊं, तू मेरे बेस्टी को बुराई करी है, मैं ईशान जी को जानती नहीं, अलीशा खान के बारे में तू बोली, तेरे को मैं अनफॉलो नहीं करूंगी तो क्या तेरे को मेरी भी बुराई कर रही थी ना, तभी आके मैंने अनफॉलो कर दिया, बाहर में जाओ तुम, मैं क्यों बताऊं उसको। फिर सेकंड डे फोन आता है किसका, हेमा का, गहना बोल रही है पुलिस केस में जाने का। मैंने कहा ये बहन ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ती, देख हेमा तू ये सब लफड़ा मत पड़, बोल जो बोलना है बोल दिया है तो बात खत्म। अब देखिए हेमा कहाँ कौन शूट करी है, कहाँ अनकट करी है, मैं तो देखने नहीं गई, मैं जानी नहीं, जो बोलेगी वही सुनूंगी ना, तो मैं उसको थोड़ी बोलूंगी जाकर तू गाली दे अलीशा खान जी को, ना हमारे आपके सेट पे कभी हमें मिली है क्या। इसको गहना को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रोवा क्या करती है, अगला भी तो गलत है ना, क्या करती है, हाँ, और वो क्या करती है, और क्या इंटरेस्ट है, शान क्या करता है, बड़ा इंटरेस्ट है, और एक तरफ से बोलती हो तो ये हमारा दोस्त है, बहुत बुराई कर रही थी, वो तो खुशियां मना रही थी, वो बोली पूजा तुमको बुरा लग रहा है अलीशा और ईशान गए हैं तो तुमको नहीं पता है कितने गरीब बेटियों को लूटा। हमने कहा किसको लूट लिया, मैंने कहा बहन हम ये चोचलेबाजी करने के लिए हम नहीं जाते हैं बहन, आप लोग पॉडकास्ट में पहले भीख मांग के बुलाती हो, आर्टिस्ट को बुलाती हो, बाद में फिर इन लोगों ने क्या किया, ये हमारा जीविकम नहीं है, ये क्या करी सोनिया गुप्ता के मर्द पे रेप का बोल दिया, वो लिख दिया गुड के मतलब आप किसी पे झूठा किसी का पति का ब्लेम लगाओ, ये लगाओ। अरे यार मैं सबको यही समझाती हूँ, अच्छे दोस्त देखिए सोनिया गुप्ता आई मेरे घर के नीचे बेचारी 3 बजे रात को पागलों के जैसे, मैंने एक लेडी समझ के उसको साथ दिया, ठीक है। इनके खुद के तो कैरेक्टर हिले हुए हैं, दूसरों के कैरेक्टरों की क्या बात है। इसको गहना को मैं इतने साल से जानती हूँ, यहाँ पे सुपरस्टार बन गई क्या, सुपरस्टार साइको बोलते हैं ऐसे लोग, नहीं सुपरस्टार बन गई क्या,
कभी नहीं। कितना रोती रहती है, मेरे को इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, इसने कर दिया, ये कर दिया। कितना भी थ्रीसम कराओ, फोरसम कराओ, वही कराना पड़ेगा, वही होगा, कभी नहीं होगा दूसरा। समझे? इज्जत के काम करने के लिए इज्जत बनाना पड़ता है। यार इनकी बातें हटा। हाँ, अरे हम तुम्हारी बातें करना भी छी हम लोग का क्या पड़ गए यार। अच्छा ये बताओ, ये अभी आप ये बताओ अपने बारे में। मैं यही बताऊंगी मैम, जिन लोगों को सपोर्ट किया है उन्होंने पिछवाड़ा में तो मिर्ची लगाया ही है, तो बहन तो तुम अगाड़ा में लगा देना। हाँ मिर्ची। नहीं, मैं जैसी थी, बुरी थी, अच्छी थी, आप लोग से हाथ जोड़ते प्लीज, मैं अलीशा खान के दिन साथ कल भी हूँ, आज भी हूँ, रहूंगी। तुम कभी भी कहो, मैं तुम्हारे ना पॉडकास्ट चैनल में आना चाहती हूँ, ना तुम लोगों से दोस्ती रखना चाहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ बहन। और मैं बोल दूं मैम, मेरे घर आइए। मुंबई के अंदर ना पूजा पांडे अपने दम पे 2 फ्लैट लेके बैठी है, और पूजा पांडे के पास ऐसा है ना, सारी दुनिया जानती है बहन, जितना मैं तुम महीना का खर्चा चलाती हूँ ना, उतना महीना में मैं ड्रेस में उड़ाती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत, जो लोग बुरा सोच रहे हैं उनका बुरा है, मैं तो माता रानी से बोलूंगी ऐसे लोगों को खुश रखो, हमारे दुश्मनों को। ना खुश क्या रखे इनको, ऐसे मैं बद्दुआ देना चाहती हूँ कि जो लोग अपने फायदा के लिए मुझे यूज किया, आज आपसे झगड़ा लगा रहे हैं, मार्केट में झूठ बोल रहे हैं। अरे नमक हराम लड़कियों, कम से कम शर्म तो करो, 1 रुपया तो कमाए। तुम लोग किसी चैनल पे ले जाकर मुझे 1 रुपया कमाई हो तो बताओ, मैंने फिर भी तुमको 1 रुपया ले जाकर अपना काम किया, आपने खाया, और मुझे ही बुराई कर रही हो। शर्म करो। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? बहुत प्यारे प्यारे आप लोग का प्यार से मेरी मूवीज आ रही हैं, और मेरी एक मूवी का ट्रेलर आने वाली है जिसका नाम है काशी, एंड बैक टू बैक मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी मूवी आ रही हैं, और जिसमें आपकी पूजा पांडे बहुत ही प्यारी रोल की हैं, और मेरा बहुत ही आप लोगों को प्यारा सा वेब सीरीज आ रही है एक अच्छे OTT पे, और मेरे सीरियल आप लोग जाकर देखें। हाँ याद रखो, जो लोग भी जो जिनको एजुकेशन नहीं है वो लोग बोल रहे हैं कि मैं देख नहीं पाता हूँ मैम आपकी सीरियल या वेब सीरीज या मूवी, अभी जो भी मेरा आ रहा है ना प्रोजेक्ट, वो OTT पे है, आपको 99 रुपया लगेगा, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, चाहे GTV हो या दंगल हो, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके, और फिर आप मेरे वेब सीरीज या सीरियल या मूवी देख सकते। तो प्लीज़ आप लोग याद रखें और प्यार करते रहें ऐसे ही, और हमारे न्यू नेक्स्ट टॉक्स VIP को हमेशा प्यार दे, और मुझे भर भर के प्यार दे, और ऐसे हॉट बातें, अपने हॉट चीज़ को रखने के लिए, आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो हेलो, जाने का नहीं, देरी हो रही है क्या? बाथरूम में जाना है? आओ मैं सुनाती हूँ। तो दोस्तों ये थी पूजा पांडे जी। ये इनका नाम लेते ही मुझे आ जाती है हंसी। और कैमरे बैक पे खड़ी है बिंदु जी। तो दोस्तों इसी तरह हमसे आजकल लोग बिंदु को पटा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बस। तो दोस्तों इसी तरह हमसे बने रहिए और लगे रहिए, और अपना हाथ जगन्नाथ बनाए रहिए। और ये देखिए मैम ने लाई है, ये शायद याद रहना चाहिए। हाँ, और अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलते हैं किसी अच्छे और धमाकेदार गेस्ट के साथ। और ये 8 इंच के काकड़ी के साथ। ये सब छोड़ो, ये गिफ्ट है। तो दोस्तों आप हमसे बने रहें, ये सब मजाक चलता रहेगा, और ढेर सारा हमें प्यार देते रहे। आप लोगों का प्यार के लिए हम लोग इंटरटेनमेंट करते रहते, बहुत ही अच्छी हमारी स्टोरी शूट हुई है। तो हाय ऑल एवरीवन एंड गाइज, हमारी बहुत ही न्यू नेट टॉक्स पे बहुत ही प्यारी स्टोरी आज शूट हुई है। तो आप लोग प्लीज़ प्यार से देखिए और इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। बाय, लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।